हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 5th पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो ए सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से बी सब्सटेंस का भी मोल फ्रैक्शन होगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और मोल फ्रैक्शन को हम इस सिंबल काई से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl प्रेजेंट इन H2O। और NaCl का गिवन मास दिया हुआ है 16 ग्राम और H2O का दिया है 180 ग्राम। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो NaCl का आएगा 2 मोल्स और H2O का आएगा 10 मोल्स। अब देखिए NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 0.16। इसी तरह से H2O का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.84। तो चलिए अब बात करते हैं मास परसेंटेज के बारे में। कोई भी सॉल्यूशन अगर दो सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है तो एक जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है। तो मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। 2 ग्राम ए सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज बताइए। तो सॉल्यूट यानी ए सब्सटेंस है 2 ग्राम और सॉल्यूशन है 18 प्लस 2 ग्राम। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 10%। अब बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसे हम मोलरिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। 4 ग्राम NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी बताइए जब वो 200 ml वाटर के मिक्सिंग से प्रिपेयर होता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है 200 ml विच इज इक्वल्स टू 0.2 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पे आएगा 0.1 मोल। अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 मोलरिटी। तो चलिए अब बात करते हैं मोलरिटी के बारे में। तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसे हम मोलरिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। Calculate the molality of solution prepared by mixing 80 gram of NaOH in 180 gram of solution। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सबसे पहले NaOH यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 मोल्स और मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 180 माइनस 80 ग्राम जो हो जाएगा 100 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 0.1 kg। फॉर्मूला में पुट करने के बाद मोलरिटी आएगा 20। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने मेनली इन 4 फॉर्मूलाज के बारे में सीखा। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। mass percent is equals to mass of solute divided by mass of solution into 100. Molarity is equals to number of moles divided by volume of solution in liter. Molarity is equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg.
तो स्टूडेंट्स, ये था केमिस्ट्री के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 5th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।